मैं बालाघाट जिले से आई, तहसील वारासिवनी से। यहाँ मेरा बेटा मंडी में है। मुझे पता चला कि यहाँ जांच हो रहा है कह के, तो मैं आई और सब तरह का जांच हो गया। और कल मुझे वहाँ गोमाबाई में बुलाया है, शुगर और यूरिन टेस्ट। मैं अपनी सासू माँ को लेकर आई हूँ यहाँ पर। मेरी सासू माँ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से आई हैं। मुझे मालूम चला कि यहाँ कैंप लगा है गोमा भाई तत्वाधान से। मैंने उन्हें यहाँ पर चेकअप के लिए लाया और उनका सही तरह से इलाज हो गया यहाँ पर। उन्होंने कल की डेट दी है ऑपरेशन की, तो मैं कल उनको लेकर जाऊँगी। जी, थैंक यू सर। सुबह 10:30 बजे से चालू हो गया था पंजीयन, जिसमें अभी तक लगभग 431 करीब पंजीयन हो चुके हैं और इसमें अभी तक कम से कम 70-80 करीब कैटल निकल चुके हैं
ये हम इनको ऑपरेशन के लिए नीमच लेके जाएंगे, उनका नीमच ऑपरेशन होगा, वापस हम यहीं छोड़ने आएंगे। सारा कार्य होगा? सारा काम निःशुल्क रहेगा सर, उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर गोमाबाई की ओर से क्या सहयोग रहेगा? गोमाबाई से लाना ले जाना, सब खाना पीना रहना गिरना सब फ्री है। संतुष्ट थे लोग? सब संतुष्ट है। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? सर बढ़िया है सर, अच्छी व्यवस्था लगी? हाँ, ये होता है कि अगर आपको बहुत कम धुंधला दिख रहा है, ठीक है ना, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार हॉस्पिटल आके जांच कराइए। एक होता है कि एक आँख बंद करके आप नेचुरल भी देख सकते हैं, एक आँख बंद करके आप देखें कि कौन सी आँख में आपको कम दिख रहा है, तो इसलिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। ये लाल आँखें, चुभन, पानी आना, ज़्यादा खुजली होना, तो ऐसे पेशेंट यहाँ पर आए। सतर्क ये करिए कि बार बार अपना हाथ धोवे और एक दूसरे से टच में नहीं रहे। अगर आपको आई फ्लू है, अगर लाल आँखें हो रही है, खुजली हो रही है, तो आपका जो भी नैपकिन है, हाथ धोने का जो है वो अलग रखिए। हॉस्पिटल आके चेकअप करवाइए। किसी भी मेडिकल से दवाई नहीं ले बिना डॉक्टर से। जी हाँ, 2-3 तारीख है, 7 तारीख दी है, एक 9 तारीख दी है, तो गोमाबाई की बस यहाँ पर आएगी, यहाँ से ले जाएगी पेशेंट को। बहुत अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ पे कोकड़े से। ट्रस्ट का सहयोग वगैरह जी जी, बहुत बहुत आभारी हम गोमाबाई नेत्रालय, सरवर हुसैन ऑप्टोमेट्रिस्ट गोमाबाई नेत्रालय। 5 सीनियर सिटीजन ने मिलकर के एक संस्था का गठन किया था जिसका नाम रखा था सेवार्पण सेवा न्यास। उसमें कमला शंकर जी सोनी, शांतिलाल जी जोशी, RL चौधरी विद्युत, ओम प्रकाश जी शर्मा साहब और मैं सुधीर पटवा, ये 5 उसके सदस्य थे। और हमने पहले 5-5 हज़ार रुपये एकत्रित करके और संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा करके और खाता खुलवा करके और शुरू किया था। हमारा ये था कि अपन 1-1 रुपया रोज़ बचा करके कोई भी व्यक्ति हमें दे तो उससे अपन संस्था चलाएंगे। तो हमने 1-1 रुपया रोज़ बचा कर 360 रुपये देने वाले व्यक्तियों को हमने अपने सदस्य बनाए और इस तरह से हमने संस्था का शुभारंभ किया। 10 वर्षों में हमने 15 तो कैंप लगा दिए हैं, जिसमें से 13 कैंप तो नेत्र शिविर के हुए और 2700 ऑपरेशन अभी तक कैटरेक्ट्स के हो चुके हैं। करीब 13,000 व्यक्तियों की आंखों की जांच हो चुकी है और करीब 3 लाख रुपए की दवाएं हम वितरित कर चुके हैं। ये संस्था कुकड़ेश्वर के कुछ ऐसे असहाय व्यक्ति जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, जो वयोवृद्ध हैं, उनको 300 रुपये मासिक जो है 10 तारीख के पहले उनके घर जाकर के देता है। तो औसत 10 या 11-12 व्यक्ति रहते हैं, कभी कुछ शांत हो जाता है, कभी कोई बढ़ जाता है। उसमें भी हम लगभग 3 लाख से ऊपर रुपए जो है अभी तक दे चुके हैं। ठंड के दिनों में जो है वस्त्र वितरण के लिए भी जाते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, तो अभी तक करीब 30,000 व्यक्तियों को हम जो है वस्त्रों का वितरण कर चुके हैं। तो इस प्रकार 32,000 की विशेष सेवा की है। इधर जो है स्वास्थ्य सेवाओं का भी हम ये सारा कर रहे हैं और ये गतिविधियाँ सबके जन सहयोग से चल रही है और उम्मीद है कि चलती रहेंगी। हमारे ट्रस्ट में क्या है कि पैसे देने वालों की कमी नहीं पड़ती है। तो इस बार हमारे जो है कमला शंकर जी सोनी, जो हमारे सीनियर ट्रस्टी थे, उनका देहावसान हो गया था, तो उनके पुत्रों, उनके परिवार के द्वारा जो है इस शिविर का लाभ लिया गया है। और इस प्रकार से पूर्व में भी कई लोगों ने शिविर का लाभ लिया है, तो हमें भी सहयोग मिलेगा और जनता की सेवा भी हो जाएगी। तो हम इससे अधिक से अधिक व्यक्ति जुड़ें, ये हमारी प्रार्थना है और सहयोग करें सभी प्रकार का। हमारी ये जो ट्रस्ट है, हमारी जो सेवार्पण सेवा न्यास जो संस्था है, ये सेवाभावी संस्था है। हमको सिर्फ सेवा करना है, और नेत्र शिविर हो, वृक्षारोपण हो, वस्त्र वितरण हो, चाहे वो पक्षियों को अनाज हो, चाहे वो गरीबों को सेवा करना हो। कि अगर आप एक पैसा भी लेंगे तो उसे रसीद देंगे और पैसा खर्च भी करेंगे तो उसकी भी। बच्चों को भी शिक्षा के लिए प्रयासरत है, इसलिए हम बच्चों को विद्यालय में जाकर बालक संघ और बच्चों का मिलन समारोह करते हैं और उसमें बच्चों को हम ज्ञान, चरित्र और संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से हम प्रेरित करते हैं उनको। ज्ञानवान बनो, चरित्रवान बनो और संस्कारवान भी बनो। इस बात पर हम ज़्यादा जोर देते हैं कि नौकरी करने के बजाय नौकरी दिलाने वाले बनो, जिससे हमारी भारत की उन्नति हो और ये वापस सोने की चिड़िया बने। श्री सहस्त्र मुकेश्वर महादेव की नगरी कुकड़ेश्वर में आज सेवार्पण सेवा न्यास द्वारा नेत्र शिविर लगाया गया। सबसे निवेदन है कि आगे जो भी ये सेवार्पण समिति जो भी शिविर लगाए, कार्य करे, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेवे। प्रति वर्ष ये संस्था जो शिविर लगाते हैं
उसमें दवाइयाँ गोलियाँ प्रकार की सुविधाएं दी जाती है और गोमाबाई टीम द्वारा कर रही है वो हमेशा कार्य करती रहेगी और आसपास के क्षेत्र से सभी पधारे हुए सभी महानुभावों का ये सेवा समर्पण संस्था हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। तो गाइस आपने अभी देखा हमारे यहाँ जो पदाधिकारी हैं सेवा ट्रस्ट के, उन लोगों ने भी चर्चा की है कि सेवा समर्पण न्यास किस प्रकार के आयोजन कर रही हैं। और भी कई ऐसे सेवा के कार्य हैं जो सेवा समर्पण न्यास के द्वारा यहाँ नगर में संपन्न होते हैं और एक निस्वार्थ भाव से ये आयोजन होता है। सेवा समर्पण न्यास की तरफ से कोई आयोजन होता है तो आप उसमें निश्चित ही सहभागिता निभाएं, सहयोग भी करें। इस न्यास के अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो और आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सदस्य अगर इस न्यास में बढ़ते हैं उतने बड़े आयोजन करने के इन लोगों के हौसले बुलंद होंगे और उस आयोजन को करने की इनकी इच्छा होगी। तो निश्चित ही हमारे नगर और मालवा क्षेत्र और इस अंचल के जितने भी ऐसे पुण्य की ओर और दान धर्म की ओर अपना मन रखते हैं, वे चाहते हैं कि ऐसे समर्पण न्यास जैसे ट्रस्ट से हम जुड़ें और पुण्य के ऐसे कार्यों में सहयोग करें। कि आप लोगों को ऐसे ट्रस्ट से जुड़ना चाहिए। ये सारे जो कार्य है निस्वार्थ कार्य है और पुण्य के कार्य है। ऐसे कार्यों में आप सहयोगी बने और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पुण्य के अधिकारी बने और इन लोगों का भी सहयोग करें।